एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो यू ऑल नो दैट आज हमारा 4th डे चैलेंज है, 20 डे चैलेंज का। तो यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट लिख रही हूँ, जिसमें मैंने फिजिक्स में कैलोमेट्रिक्स लिया है लेक्चर। तो 10 घंटे का लेक्चर है, पता नहीं कितने दिन में कंप्लीट होगा, बट मैं 1.5x पे देख रही हूँ। तो यूनिटेड डायमेंशंस के PYQ के 50 क्वेश्चंस लिए मैंने यहाँ पे, और वेक्टर्स के PYQ के 20 क्वेश्चंस, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और केमिस्ट्री में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के कंप्लीट लेक्चर्स सोचा है करने का, जो कि 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल के भी 2 घंटे के अप्रॉक्स में ले चुकी हूँ, वो भी 5-6 घंटे का है। तो मैं सोच रही हूँ कंप्लीट करने का, देखते हैं क्या होता है। और फिर बायो में मैं सेल बायो जो है हमारा, वो पढ़ने का सोच रही हूँ। सेल बायो कंप्लीट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सुबह में से नहा धो के बैठी थी लगभग 10 बजे के अप्रॉक्स में सेल बायो पढ़ने में विपिन सर से। आप लोग बॉटनी कैसे पढ़ रहे हो ज़रूर बताएं। मैं बॉटनी विपिन सर से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बताऊँ, आप अगर इनसे पढ़ रहे हो तो ये खुद का नोट्स पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो आप ये जो टॉपिक्स अपने नोट्स में कवर कर रहे हैं, आप NCERT खोल के रखो, और एट अ टाइम फिर वो सेम टॉपिक आप NCERT से पढ़ लो। तो आपका लेक्चर्स के साथ NCERT भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रहेंगे। अब पॉज करके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ठीक है, इसे दोनों वे में बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप एक बार इतना टाइम दे रहे हो बायो को। तो फिर मैंने यहाँ पे फिज़िक्स के लेक्चर्स स्टार्ट किए। फिज़िक्स के लेक्चर्स के मैं बताऊँ तो मेरे पास नोट्स ऑलरेडी हैं, तो मैं बस की पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ लेक्चर्स में। मैं जैसे लेक्चर स्टार्ट करती हूँ और एक पेज को 3 पैराग्राफ में चेंज करती हूँ, 3 कॉलम में, 3 रोज में। उसके बाद वहाँ पे जो मैं की पॉइंट्स मुझे लगता है वो लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी है बना हुआ। तो मैं यहाँ पे वही की पॉइंट्स लिख रही हूँ। ये हमारा 10 घंटे का लेक्चर्स है, तो दिमाग तो थोड़ा सा ख़राब होगा, बट मैंने शायद पूरा नहीं लिया। मैं 6 घंटे तक पहुँची हूँ। और कैलोमेट्रिक्स स्टार्टिंग में जो सब आते हैं, मैं आपको बताऊँ, आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है भूल रहे हो या फिर वो, तो आप इसके साथ आपका क्या होगा, शॉर्ट्स नोट भी रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है नोट्स तो आई डोंट थिंक सो आपको बनाना चाहिए। और क्वेश्चंस क्या है ना, आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद सच क्वेश्चंस बनाते हैं ना, आप उसको पॉज करके खुद से करने की पहले की कोशिश करो, ये ज़्यादा सही होगा। जैसे आपको दोबारा सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद से बना रहे हो तो। और फिर जो नहीं बनेगा वो सर का देख लो। तो मिनिमम अगर 10 में से 5 भी आपके खुद से बन रहा है, तो वो 5 आपके रिवीजन में टाइम में ही जाएंगे। तो वो कर लिया मैंने। फिजिक्स के लेक्चर्स के बाद मैंने फिर पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स लिए। पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स, पीरियोडिक टेबल का नोट में पिछले साल का है ही, तो मैं इसका भी वैसे ही रफली ऐसे बस लेक्चर्स देख के और रिकॉल कर रही हूँ। और जो हमारा शॉर्ट्स नोट्स है, एक तरह से उसे प्रिपेयर कर रही हूँ कि पॉइंट्स लिख के आप भी ऐसे सेम तरीके से करो अगर आपके पास नोट्स है पहले से तो, क्योंकि नोट्स बनाने की कोई वो नहीं है। अगर ऑलरेडी है उसी नोट्स को फिर से पढ़ोगे वो ज़्यादा सही रहेगा। आप उसी में ऐड ऑन कर लो। फिर से नोट बनाना बहुत टाइम टेकिंग होगा, और जो अब के टाइम के लिए तो सही नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम है अगर सही से देखा जाए तो आप ऐसे की पॉइंट्स लिखते जाओ या फिर रफ में खुद ही रिकॉल करते जाओ और कॉन्सेप्ट समझते जाओ, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे जा सको। तो यहाँ मैंने पीरियोडिक के लेक्चर्स कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने थोड़ा लंच वंच करके, लंच करने के बाद शाम में मैं बैठी फिर पढ़ने के लिए, काफ़ी लेट। फिर यहाँ पे मैंने फिजिक्स के PYQ करा। मैंने फिजिक्स के PYQ, ये जो हमारे यूनिटेड डायमेंशंस का था, तो फिजिक्स के PYQ के मैं फिजिक्स के PYQ के बारे में बताऊँ अगर आपको, तो आप क्या करो, एक बार क्वेश्चंस करो, ठीक है। और क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चंस में आप थोड़ी से लटक रहे हो या फिर थोड़ा सा ये नहीं बनेगा, वहाँ पे आप RR करके उसको टिक कर दो, रिविजन रिक्वायर्ड, ठीक है।
और ऐसे अगर आप 10 क्वेश्चंस करोगे ना तो उसमें से आपको 3 या 4 मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको रिवीजन रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं दिखाऊँ इसमें, मैं जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चंस बन गया मेरे से, सेकंड में मैं लटकी थोड़ा सा सॉल्यूशन देखने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसमें रिवीजन रिक्वायर्ड ही कर दिया। और थर्ड फोर्थ में मेरा सेम नहीं हुआ, फिर फिफ्थ में मैं थोड़ा सा हुआ तो मैंने इसमें भी रिवीजन रिक्वायर्ड किया है। तो अभी ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जो है ना जिसमें टिक लगा हुआ है उसको मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको दोबारा नहीं देखूँगी। बस जिसमें मैंने रिवीजन रिक्वायर्ड रखा है उसको ही मैं अगर दोबारा मैं फिर यूनिट डायमेंशन की वाई करने PYQ करने बैठूँगी तो मैं बस वो RR वाला क्वेश्चंस देखूँगी। और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं बने, जिस पे बिल्कुल ही नहीं बने, जिसको पूरा सॉल्यूशन मुझे देखना पड़ा, उसको वो करूँगी। फिर उसके बाद लेट नाइट आई थिंक मैंने 11 बजे के अप्रॉक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं वही इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स ले रही हूँ और इक्विलिब्रियम को लेक्चर्स कंप्लीट हो गया। तो आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, कहाँ तक क्या पहुँचा है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और आप लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा टेस्ट के बारे में। अगर आपका क्या है वो बताना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो